बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम शेख, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बात कर लेते हैं करंट सिचुएशन की, ताज़ा तरीन सूरत हाल की। तो ईरान ने सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात और कतर में तेल और गैस तनसीबात पर हमलों की वार्निंग जारी कर दी है। ये बहुत बड़ी और अहम वार्निंग है ईरान की जो है वो पासदारान इनकलाब ने सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात और कतर में मौजूद तेल और गैस तनसीबात के करीब रहाइश पजीर शहरियों, मुलाजमीन और दीगर अफराद को इलाके से जो है वो निकल जाने की जो है वार्निंग जारी किया। बयान में ये कहा गया है कि तमाम मराकज़ अब जायज़ हदफ बन चुके हैं, यानी कि इनको निशाना बनाया जाएगा और अगले चंद घंटों में इन्हें जो है वो किसी भी वक्त जो है निशाना बनाया जा सकता है। जो बिल्कुल ईरान ने बाकायदा तौर पर उनको कह कर ये वार्निंग दी है। अब ये कोई कह नहीं सकता कि हमें पहले बताया नहीं गया था, हमें अलर्ट नहीं किया गया, तो ये बड़ी एक अजीब सी बात होगी। जबकि पासदारान इनकलाब से मुंसलिक न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के मुताबिक जनूबी कोरिया पार्स गैस फील्ड में ईरान के पेट्रोल केमिकल कॉम्प्लेक्स पर फ़िज़ाई हमले हुए हैं। दूसरी जानिब नीम सरकारी खबर एजेंसी फारसी के मुताबिक गैस फील्ड में आग लगी हुई है और वहां पर फायर और रेस्क्यू अदारों के एहलकार मौजूद हैं। बड़ी अफसोसनाक खबर यहाँ पे यही शामिल करेंगे कि जब से ये जंग छिड़ी है, ईरान के काफ़ी जो हैं वो जाने माने नाम, काफ़ी लोग जो जिनका एक शुमार होता था अहदेदारों में, जिनकी एक पोजीशंस थी, जो कि जिनकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, कि इस जंग में इन हमलों के दौरान पहले तो ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत हुई, हामनाई की शहादत हो गई। उनको कहा आयतुल्ला हामनाई को साहब को शहीद कर दिया गया। खबरें आ रही थी इसराइल की तरफ से जो है वो अनाउंस कर दिया गया, लेकिन ईरान की तरफ से ना ही उसकी तरदीद की गई थी और ना ही जो है उसको माना गया था। इसी तरह से कल से सारा दिन से जो है वो खबरें ये चल रही थी कि जनाब जो हैं अली लारजानी साहब, उनको शहीद कर दिया गया है। उनके साथ उनके जो चीफ थे रज़ा सुलेमानी साहब, उनको भी मार दिया गया है, इस तरह से शहीद कर दिया गया। और उन्हीं के साथ साथ उनके बेटे भी वहाँ पे मौजूद थे, उनको भी जो है वो शहीद कर दिया गया। तब भी ये खबरें जो हैं वो नहीं मानी जा रही थी। कहा जा रहा था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनके हाथ से लिखी हुई तहरीर जो है वो एक्स पे पोस्ट कर दी गई ईरान की जानिब से और कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज सुबह अर्ली मॉर्निंग, सहर के वक्त जो था वो अनाउंस कर दिया गया कि जी ये खबर जो है वो बिल्कुल सच है। और यकीन जाने दिल एकदम से बहुत ही अफसरदा हुआ। पहले आयतुल्ला खामनाई, फिर उनके साथ दूसरे जो अहदेदार थे वो, और उसके बाद ईरान का एक और अहम सिपाही, एक और अहम हथियार, एक और अहम शख्स इस दुनिया से रुखसत हो चुका, खुदा का बंदा, खुदा से जा मिला, अली लारजानी साहब को जो है वो शहीद कर दिया गया। आज इस बात की सुबह जो है इसकी तस्दीक कर दी गई। बड़ा अफसोस हुआ सुन के, बड़ा ही अफसोस हुआ। लेकिन इस बात ये कर लेते हैं कि ये जंग क्या रुख अख्तियार करेगी, क्या मोड़ अख्तियार करेगी, कि ऊँट किस ओर बैठेगा, ये जंग कब तक जारी रहेगी और इसमें ईरान का किस हद तक नुकसान होगा। क्योंकि देखा जाए अभी तक ईरान का ही नुकसान जो है ज़्यादातर सामने आ रहा है। ईरान के जिस तरह से बड़े बड़े अहदेदार जो हैं वो बेचारे मारे जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, अपनी ज़िंदगियों से हाथ गवा बैठे हैं। बड़ी अफसोसनाक सी बात है। दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जो हैं नेतन्याहू, वो भी मारे जा चुके हैं। लेकिन इसराइल जो है वो अपनी उनकी पब्लिक की तरफ से, उनकी फ़ोर्स की तरफ से, इवन के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से भी वीडियो पोस्ट की जा रही हैं कि जी वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो हयात हैं, लेकिन उनकी जितनी भी वीडियोज़ अभी तक ऑफिशियली एक्स अकाउंट से पोस्ट की गई हैं वो AI वीडियो हैं। अपने नाज़रीन को क्लियर कर दें कि उन्होंने जो लास्ट 2 वीडियोस पोस्ट की थी उसमें कहीं ना कहीं से पकड़ा जा रहा था कि वो AI हैं, लेकिन वो कन्फ्यूजन का शिकार थे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक, जो अभी रिसेंटली उनकी एक वीडियो आई है जहाँ पे वो एक दो खातून बैठी हुई हैं, उनके साथ जाकर मुसाफा करते हैं, तो वो वीडियो जो है वो AI है। बड़ी कशीदा सूरत हाल है जिसमें दूसरे तमाम जो हैं वो इस्लामी ममालिक भी उसकी जद में आए हुए हैं। देखना यह है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। मोर अपडेट्स के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें मरियम शेख ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। खुदा हाफिज़।